मैग्नेटिक स्कूल बस। एक छोटे से टाउन में शिम्बू और जम्बू नाम के दो भाई रहते थे। वे आकार में बहुत बलिष्ठ थे। उस गांव के लोग उनकी शरारतों को देखकर बहुत डर जाते थे। बलून में हवा भरकर गाय के सींग को वो बांध दिया तो गाय हवा में उड़ जाती थी। ये देखकर गाय का ओनर सर पकड़कर बैठ जाता था। सड़क पर साइकिल से आने जाने वाले लोगों को रस्सी बांधकर नीचे गिराकर भाग जाते थे। अरे मर गया, हे भगवान। उस साइकिल वाले की मदद करने के लिए एक व्यक्ति आता है और उसे उठाता है। तब वो व्यक्ति कहता है, अरे नालायक बच्चे, इनके शरारतों को देखकर नए लोग गांव में आने के लिए बहुत डर रहे हैं। आखिर कौन है ये राक्षसी बच्चे? इनके पिता जमींदार हुआ करते थे। इनके पैदा होते ही सारा जायदाद चला गया। उससे वो काशी चला गया। बेचारी इनकी माँ ही देखभाल कर रही है। अरे अरे। बाद में दोनों चले जाते हैं। शंभू जम्बू पार्क में खेलते रहते हैं। भारी शरीर के कारण दोनों फिसल पड़ते हैं और बाकी सारे खिलौने टूट जाते हैं। इससे सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग शंभू जम्बू के घर जाकर उनकी माँ से कहते हैं, देखा, तुम्हारे बच्चे गांव वालों की शांति भंग कर रहे हैं। इनकी शैतानियां झेलना हमसे नहीं होगा। तुम्हें इस गांव में रहना है तो इन्हें यहाँ से निकाल दो या तुम गांव छोड़कर चले जाओ। ये बात सुनकर शंभू और जम्बू की माँ गुस्से से कहती है, हम क्यों जाए? बेचारे भोले भाले बच्चों ने ना समझे में किया होगा। वो सब हम नहीं जानते। कम से कम इन्हें स्कूल तो भिजवा दो, शायद इनमें बदलाव आ जाए। इतना कहकर सब लोग चले जाते हैं। पार्वती रात भर जागकर सोचते रहती है। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए बस के पास ले आती है। शंभू और जम्बू कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कहकर हल्ला मचाते रहते हैं। अरे पढ़ाई नहीं की तो बड़े होकर क्या करोगे? चुपचाप स्कूल जाओ। इस तरह उन्हें स्कूल बस में बिठाती है। उन्हें देखकर बस में सारे बच्चे हंसते रहते हैं। शैतान कहीं के, जब भी देखो खाते ही रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते। इस तरह कहकर चिढ़ाते रहते हैं। शंभू और जम्बू सुनकर दोनों बड़े उदास हो जाते हैं। अगले दिन शंभू और जम्बू स्कूल बस के लिए रोड के किनारे खड़े होते हैं। तभी जम्बू कहता है, अरे इन्होंने हमें बहुत सता लिया। अब देख मैं इनके साथ क्या करता हूँ। शंभू एक बड़ा सा कीला निकालकर रोड पर फेंक देता है। इतने में बस आते ही कीला टायर में फंसने से पंचर हो जाता है। इससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बस उतरकर घर वापस चले जाते हैं। हर दिन बस आने के समय शंभू और जम्बू रोड पर कीला फेंक देते हैं और फिर से टायर पंचर हो जाता है। इस तरह स्कूल ना जाने के कारण सारे बच्चे शंभू जम्बू के साथ मिलकर शरारत करना शुरू कर देते हैं। एक आदमी पेड़ के नीचे सोता रहता है। उसके ऊपर पानी फेंकना। इससे गांव के सारे लोग मिलकर बस ड्राइवर को बुलाकर कहते हैं, इससे पहले ये दो बच्चे ही शरारती हुआ करते थे, लेकिन स्कूल ना होने के कारण सारे बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। ये गांव नहीं, पागलों का अखाड़ा लग रहा है। हाँ, सच कहा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चों का भविष्य का नुकसान हो जाएगा। सारी बातें सुनकर शंभू और जम्बू हंसते रहते हैं। तभी बस ड्राइवर कहता है, अरे पता नहीं कौन जानबूझकर टायर पंचर कर रहा है। तो क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है। आप बस कल से बच्चों को स्कूल भिजवाने की तैयारी करें। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है। शंभू और जम्बू बस का इंतजार करते रहते हैं। इतने में बस आने पर वो कीला फेंकते हैं, लेकिन इस बार कीला बस को चिपक जाता है। यह देखकर शंभू और जम्बू हैरान हो जाते हैं। थोड़ा करीब जाकर देखा तो बस के नीचे कीले छोटे लोहे के टुकड़े चिपके रहते हैं। ड्राइवर कहता है, बच्चों अभी बस में आकर बैठ जाओ। आज से कोई कीला टायर पंक्चर नहीं कर पाएगा। ये कोई मामूली बस नहीं, मैग्नेटिक स्कूल बस है। कैसा लगा मेरा आइडिया, मेरी क्रिएटिविटी? इस तरह वो बच्चों को स्कूल पहुंचाता है। उस दिन से हर दिन बच्चे स्कूल जाने के कारण कुछ ही दिनों में उनकी शरारतें कम होकर गांव में शांति फैल जाती है और लोग शांति से जीवन बिताते हैं।
नागपुर नाम के शहर में लल्लन नाम का एक आदमी ट्रक ड्राइवर का काम करता था। वो ट्रक से हमेशा शहर के एयरपोर्ट में सामान पहुंचाता था, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर का काम करके काफी बोर हो गया था और उसे कुछ नया करना था। वो एयरपोर्ट पर जब भी जाता वहां के पायलट को देखकर बड़ा ही खुश होता और सोचता कि एक दिन वो भी पायलट बनेगा। वो अपने एक साथी से इस बारे में बात करता है। उसका साथी भी लल्लन से सहमति रखता है और उसे मालिक से बात करने की सलाह देता है। लल्लन अपने मालिक के साथ बात करने जाता है। मालिक, ये ट्रक ड्राइविंग करके बहुत बोर हो चुका हूँ। अब मुझे कुछ नया काम करना है। क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? अगर ऐसी बात है तो तुम अकाउंटेंट का काम करो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास तजुर्बा भी तो नहीं है। जी मालिक, सही कहा, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ लल्लन, कहो क्या बात है। मालिक, मुझे अब हेलीकॉप्टर उड़ाना है। अच्छा, तो तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना है? मैं भी सोच रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। क्या मालिक, आप भी मजाक करते हैं? अबे ढक्कन, मजाक की शुरुआत किसने की थी? आया बड़ा हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला। मालिक की ये बात सुनकर लल्लन बहुत नाराज होता है, लेकिन वो दूसरे दिन ही एयर एकेडमी में एडमिशन लेता है। कैप्टन आते हैं और लल्लन से पूछते हैं, तो बताओ लल्लन, तुम कहाँ तक पढ़े हो? सर, मैं दोपहर तक पढ़ा हूँ। क्या? दोपहर तक? मतलब क्या है इसका? सर, मैं स्कूल गया, लेकिन दोपहर को स्कूल मास्टर ने मुझे घर लाकर छोड़ दिया और उसके बाद मैं कभी स्कूल नहीं गया। इसलिए कहा कि मैं दोपहर तक ही पढ़ा हूँ। तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाते हो। तुम्हारा एडमिशन कंफर्म। लल्लन की पायलट ट्रेनिंग शुरू होती है और 3 महीने के बाद लल्लन पूरी तरह हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके क्वालिफिकेशन पर कोई एयर कार्गो हब उसे नौकरी नहीं देता। वो बहुत नाराज होता है और दूसरे दिन वापस अपने मालिक के पास जाता है और उसे कहता है, मालिक, मैं एक पायलट तो बन गया, लेकिन पढ़ा लिखा ना होने के कारण मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा। कोई बात नहीं लल्लन, जब तक जॉब नहीं मिलता तुम वापस ट्रक ही क्यों नहीं चलाते? मालिक की बात सुनकर लल्लन वापस ट्रक चलाना शुरू करता है। एक दिन बहुत बारिश आती है और पूरे जिले में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में फंसे लोगों के पास राशन तक नहीं होता। सारे ट्रक नदी के किनारे फंसे हुए होते हैं। लल्लन ये सब देखता है और एयर अकादमी में कैप्टन से जाकर बात करता है। कैप्टन साहब, कैसे भी करके बाढ़ में फंसे लोगों तक राशन पहुंचाना होगा, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हमारे पास कार्गो हेलीकॉप्टर नहीं है लल्लन, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तभी लल्लन कैप्टन से एक पुराना हेलीकॉप्टर मांगता है और उसका इंजन अपने ट्रक पर लगाता है और केबिन में बैठकर उसे शुरू करता है। धीरे धीरे वो हवा में उड़ने लगता है और इस तरह से लल्लन हेलीकॉप्टर ट्रक से बाढ़ में फंसे लोगों तक राशन और जरूरी चीजें पहुंचाने लगता है।